यमुनानगर में आज ब्राह्मण नेता नवीन जय हिंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को 21 मई को पहरावर में भगवान परशुराम जयंती के कार्यक्रम के लिए न्योता दिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान हरियाणा के सीएम पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ने खुद ही करनाल में बोला था कि पहरावर में वह जगह है, या तो वह ये बताया कि वह गलती से बोल कर गए थे कि पहरावर की जगह कहीं पेशावर तो नहीं, हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान तो नहीं। जिस तरीके से सीएम बोलकर गए हैं, क्या वह एहसान कर रहे हैं? वहीं उन्होंने कहा कि इस बार 2 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। सीएम ने हमारे भगवान की शान में गुस्ताखी की है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर ऐसी बात थी तो आमने सामने आ जाते। कार्यक्रम से एक दिन पहले कोर्ट का सहारा लिया गया। अब हम हरिद्वार भी गए थे। हम चाहते हैं कि हरियाणा के सीएम को भगवान सद्बुद्धि दे। जो पहरावर की जमीन है वह 36 बिरादरी के लिए, वहां पर स्कूल कॉलेज बनना था। अस्पताल स्कूल कॉलेज में कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता। अब हमने निर्णय लिया है कि 21 मई को रोहतक के बराबर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अगर सरकार इसे रोकने का प्रयास करेगी तो हम भी बार बार अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज यमुनानगर आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप सबको जानकारी होगी कि 23 अप्रैल की भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा था पहरावर रोहतक में। जिस जमीन के ऊपर सरकार ने कब्जा किया हुआ था उसको छुड़वाया हुआ था और उसके पूरे हरियाणा में न्योते भी दिए गए थे, लेकिन सरकार ने, हमारे सीएम साहब जिसको कंस मामा बोलते हैं हम, उसने कोर्ट का सहारा लेकर कायराना हरकत करके भगवान परशुराम जन्मोत्सव रुकवा दिया। शायद ऐसा औरंगजेब के टाइम पे हुआ होगा, उससे पहले का तो पता नहीं, उसके बाद में मेरे ख्याल में नहीं हुआ होगा। तो सवाल सबसे बड़ा तो इस बात का था कि वो जो जमीन है, जो ब्राह्मणों की जमीन थी, वो एक जमीन की बात नहीं है, हमारे जमीर की बात है। और वहां स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनने थे जिसके ऊपर हर बिरादरी के 36 बिरादरी के लोग, उनका इलाज होना था। वहां कोई हॉस्पिटल स्कूल खुलता है तो वहां कोई जाति धर्म नहीं देखी जाती है। तो वो जो काम किया है वो पाप किया है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव रोक के कंस मामा मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने, तो उसके बाद डिसाइड हुआ है 21 मई रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती वहां मनाई जाएगी। और उसका न्योता देने के लिए मैं यमुनानगर में अपने मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी सबको न्योता, 36 बिरादरी के लोगों को, सर्व समाज को न्योता है। क्योंकि भगवान परशुराम कोई एक जाति के नहीं थे कि कोई एक जाति में पकड़ के भगवान परशुराम को रख दिया जाए ना। उन्होंने पाप के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ फरसा उठाया था। और हरिद्वार गए हैं हम, हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि इस पापी मुख्यमंत्री कंस मामा को भी सद्बुद्धि दे भोलेनाथ। उसके बाद रेणुका जी धाम गए हैं। ये नहीं चाहते कि लोग इकट्ठे हों। 36 बिरादरी के लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल पड़ने थे। मुख्य अतिथि दादा दुलीचंद 104 साल के थे, कोई नेता नहीं था मुख्य अतिथि, जिसकी वजह से हजारों बुजुर्गों की पेंशन बनी है, वो मुख्य अतिथि थे। ये चाहते थे कि हमारे को मुख्य अतिथि बनाया जाए, नहीं बनाते। भाई समाज का मामला है, सामाजिक काम है। न्योता सबको दिया था हमने, पक्ष विपक्ष सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सबको न्योता दिया गया था। पीछे हटेंगे नहीं। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर तय करी थी, तो 21 बार जरूर कोशिश करेंगे। और पिछली बार तो एक हेलीकॉप्टर की बात थी, अब की बार 2 हेलीकॉप्टर। हम तो या तो हमारा नाश हो जाएगा या इस कंस मामा का नाश करते हैं, सीधी बात है। क्योंकि इसने हमारे भगवान की शान में गुस्ताखी करी है, तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं, और ना हम उल्टे हटने वाले हैं। कहीं ये सोचे, क्योंकि अगर इसमें हिम्मत होती इस सरकार में, इस सिस्टम में, तो आमने सामने आ जाता क्या प्रॉब्लम थी। कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट का भी बड़ी गजब बात देखो आप, एक दिन पहले कोर्ट से सम्मन आया मुझे, सरकार गई कोर्ट में, और अगले दिन छुट्टी थी, अगले दिन का प्रोग्राम था, उस दिन कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो हम तो ये पूछ रहे हैं, वो जमीन जो मुख्यमंत्री करनाल में चिल्ला चिल्ला के लोगों के सामने कह रहा था, वो गलती से परावर की जगह पेशावर में तो नहीं दे दी है, हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान में तो नहीं दे दी है।
अरे बता दे, हम तेरा बोर्ड मतलब एहसान कर रहे हैं कि हम जमीन दे रहे हैं, हमारी जमीन थी वो, एहसान थोड़ी है वो। भगवान परशुराम ने, जैसे मैंने आपको बताया, 21 बार पृथ्वी फतेह करी थी और पापियों को नष्ट कराया था। ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 21 बार हम प्रयास तो जरूर कर सकते हैं, हम तो उल्टे हटेंगे नहीं भाई साहब। मेरा यो कंस पक्का है, कोई राजनीतिक दल नहीं मन नहीं मेरा, मन मैं राजनीति में हूँ नहीं भाई।